भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, मौन एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मौन एकादशी, मोक्षदा एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी जो कि सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी आएगी। और सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी और मौन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती, चूंकि इस दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए गीता जी का उपदेश दिया था। 18 अध्यायों में गीता जी का वर्णन किया गया है और लगभग 700 श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। यह दिन गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गीता जी के प्रागट्य उत्सव के रूप में भी हम सभी मनाते हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, इस बार जो कि एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा वो 24 दिसंबर 2020 गुरुवार को रात्रि 11:17 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 25 और 26 दिसंबर की रात्रि 1:54 तक एकादशी तिथि रहेगी। यानी 25 और 26 दिसंबर की रात्रि 1:54 तक एकादशी तिथि रहेगी। वहीं आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन उदया तिथि में एकादशी रहेगी और पूरे दिन एकादशी रहेगी। इसलिए आप मोक्षदा एकादशी का व्रत 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को ही करें। और इस व्रत का जो पारणा है, यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा, वो 26 दिसंबर 2020 शनिवार के दिन सुबह 7:28 से लेकर के 10:28 के बीच में आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी इस दौरान आपको व्रत खोलना चाहिए। एकादशी तिथि का जो व्रत करता है उसके लिए कुछ नियम धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए हैं। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन जो प्रमुख एकादशी होती है उनका तो व्रत करना ही चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी करते हैं तो आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से आपके पितरों को शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आपके घर परिवार के समस्त पितृ दोषों का शमन हो जाएगा। इसलिए आप अनिवार्य रूप से मोक्षदा एकादशी का व्रत करें तथा संकल्प अपने पितरों को अर्पित कर देंगे तो निश्चित तौर से आपके पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी का व्रत यदि आप करने जा रहे हैं तो आपको दशमी तिथि से, यानी 24 दिसंबर गुरुवार से ही नियम पालन आरंभ करना होंगे। दशमी तिथि के दिन एकादशी व्रत करने वाले को एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि को भी चावल नहीं खाए जाते हैं। इसके अलावा दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडे या अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर के सबसे पहले स्नान करना है और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना है तथा अपने देवताओं का पूजन करना है। और भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के पश्चात हाथ में जल, तुलसी पत्र और सुपारी और कुछ पैसे रख करके इस प्रकार हाथ की मुद्रा रख करके आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प में आपको 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है और उसके बाद कहिएगा कि आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत में मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं।
तथा मेरे समस्त जो भी एकादशी का पुण्य है, यदि आप अपने पितरों को समर्पित करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं, और नहीं समर्पित करना चाहते हैं तो आप बोलिएगा कि इन पुण्यों के माध्यम से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए तथा मेरे जीवन में भाग्योदय हो और मेरे जीवन में समस्त सुख सुविधाएं वैभव की प्राप्ति हो। इस प्रकार आप संकल्प करके भगवान के चरणों में यह जल अर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरे इस व्रत को आप निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करिएगा तथा आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस प्रकार आप भगवान से प्रार्थना करिएगा। पूरे दिन आपको व्रत करना है। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल घर में बनाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन आपको जो है फलाहार का ही उपयोग करना चाहिए। एक समय फलाहार ले सकते हैं, 2 समय भी फलाहार ले सकते हैं। नमक आप चाहें तो एक समय ले सकते हैं, आप चाहें तो निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। इस एकादशी को मौन एकादशी भी कहा जाता है। यदि आप इस दिन मौन व्रत धारण करके भी इस एकादशी का व्रत करेंगे तो महान पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। और फलाहार के रूप में दूध यानी गाय का दूध सर्वोत्तम फलाहार बताया है। इसके अलावा फल या फल से बनी वस्तुएं या गाय के दूध से बनी वस्तुएं का उपयोग करके जो है आप इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी याचक, भिखारी या मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों का अपमान नहीं करना चाहिए, देवी देवताओं की निंदा भी नहीं करना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप, भगवान की कथाओं का श्रवण, गीता जी का पाठ, क्योंकि इस दिन गीता जयंती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस दिन गीता पाठ जरूर करे। यदि गीता पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो गीता पाठ का श्रवण करना भी पुण्यदायी माना जाता है। और गीता जी का जो मनुष्य इस दिन पाठ करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। गीता जी के एक अध्याय के आधे अध्याय का या फिर एक श्लोक का भी यदि इस दिन आप पाठ करेंगे या श्रवण करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी। तथा इस दिन आपको श्रीमद् भगवत कथा भी श्रवण कर सकते हैं या फिर आप अन्य भगवान के स्तोत्रों का भी पाठ कर सकते हैं। एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए क्योंकि जो मनुष्य एकादशी की कथा सुनता है उसको एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं और एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे तो भी आपको एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। तो आप एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही श्रवण करें क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जो मनुष्य ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करता है उसे एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को कथा के निमित्त कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा, भक्ति या हैसियत के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अन्नदान, गौदान, फलाहार दान और एकादशी के अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, जिससे एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो आप एकादशी का यदि पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस विधि से एकादशी का व्रत करना चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल यानी 26 दिसंबर 2020 शनिवार के दिन सुबह 7:28 से लेकर के 10:28 के बीच में आपको व्रत का पारणा करके ही व्रत का समापन करना चाहिए। तो यदि आप एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए एकादशी की कथा का वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। और यदि आप मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के निमित्त अन्नदान करना चाहते हैं, दक्षिणा दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं या फिर आप गीता जी की पुस्तक का दान करना चाहते हैं या फिर आप वस्त्र दान करना चाहते हैं, फलाहार का दान कर सकते हैं या कोई भी गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के निमित्त दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे धन राशि पहुंचा करके गीता जयंती मोक्षदा एकादशी का
पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।